हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अप्रैल 2024 प्रेडिक्शन। आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। आप मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन बायो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जी, द फर्स्ट इज जेमिनी। आप लोगों के लिए एक तो ये है कि न्यू लव इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल या न्यू लव या न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए उसी रिलेशनशिप में ही आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। मे बी ऑफिशियल होने वाला है आपका रिलेशनशिप किसी के साथ, या आप किसी को कन्फेस करने वाले हैं, या कोई आपकी तरफ कन्फेशन के साथ आ रहा है। आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। मे बी इन रिलेशनशिप्स या ऑप्शंस आपके पास वैसे चॉइसेस हो सकती हैं, तो आप डेफिनेटली फाइनली किसी ऐसे इंसान को चूज़ करने वाले हैं जिसके साथ आप ऑफिशियल रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, या फाइनली आपको लगता है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट चॉइस, या आपको ऐसे इंसान का वेट है। अभी आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही ये ऑप्शन आपको कब मिलेगी जिसके साथ आप शायद ऑफिशियल कमिटमेंट में या रिलेशनशिप में जाएं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए इसी मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ मिलने वाली है। मे बी न्यू ऑफर, न्यू लवर, न्यू प्रपोजल इज़ कमिंग। कुछ लोगों के लिए आप अभी भी मेंटल उस एनर्जी में स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है, ठीक क्या है। आप शायद बिजी भी हो सकते हैं इस मंथ में। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं या आपको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं या आप ओवरवेल्म भी हो सकते हैं कि एट अ टाइम आपके ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, या आप खुद अपने ऊपर इतना प्रेशर ले रहे हैं जिसमें आपको नहीं लेना चाहिए। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, इट विल कम विद द टाइम, क्योंकि इन चीज़ों का आपको नहीं पता ये कब कहाँ कैसे चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप इस वक्त आइसोलेटेड हैं, आपका कोई सोशल सर्कल भी नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि कोई आपके पास आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको डेफिनेटली कुछ एफर्ट भी करनी पड़ेगी, हरकत में बरकत है, तो कुछ हरकत भी करें। मे बी यू हैव टू गो आउट, ठीक है। आप अपने आप को ऐसी जगह पे प्रेजेंट भी करें जहाँ पे लोग आपको देख सकें और फिर आपको अप्रोच भी कर सकें। आप लोगों में से कुछ लोगों को आपको अपना टैलेंट शो करने की ज़रूरत है। शायद आप उस चीज़ में अभी तक इसी उसमें सिचुएशन में अटके हुए हैं कि कोई ऐसा डिसीजन है बेसिकली जो आप लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं लेना पा रहे, और फाइनेंशियली भी आपकी डिस्टर्बेंस हो सकती है, या आप ऐसी चीज़ों पर खर्च किए जा रहे हैं जिस पर आपको नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल कीजिएगा इस मंथ में। स्पेशली फाइनेंसेस की मैं बात कर रही हूँ कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ के उन चीज़ों को कीजिएगा ताकि उसमें आपको फिर सक्सेस भी मिल सके। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो आपको नहीं मिल रही है जॉब, या आप नहीं है, आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए नज़र आ रही है, या आपको खुद कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहिए जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, लेकिन हल नहीं नज़र नहीं आ रहा आपको। लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस मंथ, या आपको अपने हेल्थ पे फोकस रखना चाहिए। एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप किसी मामले में लकी भी हो सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो, या लक आपकी फेवर में भी होगी। आप में से कुछ लोग लकी इस मामले में रहेंगे कि आपको वो सक्सेस मिल सकती है, या कोई ऐसी ऑफर मिल सकती है जो आपको सक्सेस दे सकती है, या आप कुछ ऐसा खुद करेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकती हैं। नेक्स्ट इज लिब्रा। ऐसा लग रहा है कि आप किसी टेंशन में, किसी स्ट्रेस में हैं, किसी से आप बात करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। कोई आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, अपने किए पे पछतावा है किसी को, वो इंसान आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है। या किसी ने अगर आपको टेंशन थी, आपसे कोई पैसा लिया हुआ था, या आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, तो वो चीज़ आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इस मंथ में आपको वो चीज़ें सही होती हुई नजर आएंगी, चेंज होता हुआ नजर आएगा, और प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आपने जॉब खो दी है, या आप ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि बहुत स्ट्रेस है वहाँ पे, या लेट से आपको उसमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आप या तो एंड कर रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, और आपको लगता है, या आपने शायद एंड कर दिया था। अगर आपने एंड कर दिया था तो वो इंसान आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है माफ़ी के साथ या एक नए चांस के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर ये एंडिंग हो रही है या ब्रेकअप हो रहा है, किसी के साथ आपकी सेपरेशन हो रही है, या किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको लगता है ये नहीं चल सकता। बेसिकली यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। लेकिन हो सकता है या तो आप इस इंसान से माफ़ी मांगें, या ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे। रिकन्सिलिएशन के भी यहाँ पे चांसेस हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपका कोई मतलब फटा शड्डा हुआ था, फाइनेंसिस को लेके या रोमांस या रिलेशनशिप को लेके। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं शादी की। जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है आप पे, अपेयर्स का या लोगों का, सोसाइटी का, ठीक है। क्योंकि देखें, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसका टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये बताएं ज़रा। आप अपने ही हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, चाहे आप में भी कुछ लोग, आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, प्रेगनेंसी की आप वेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसमें आप अपना बिजनेस को फ्लॉरिश होना देखना चाह रहे हैं। डेफिनेटली वो आपकी एफर्ट है, आपकी मेहनत है, उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। या आप किसी ऐसी जॉब की तलाश में हैं जो आपको एक लेट से गवर्नमेंट की जॉब है, या परमानेंट कोई जॉब मिल जाए, या कोई आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा।
लेकिन कोई ऐसी चीज़ भी है जो किसी ने आपके साथ अगर कोई ज़्यादती की है, गलती की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनली उस इंसान को या तो देखेंगे कि वो उसके सामने उसको वो कर्मा मिल रहा है, ठीक है, जिसने आपके साथ गलत किया है, या अगर आपने किसी का कोई गलत कुछ किया था या नुकसान किया था, तो अब टाइम आ गया कि आप उस इंसान से माफ़ी मांग लें, आप बात कर लें, चीज़ों को सॉल्व हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर फाइनेंशियल चीज़ें लग रही हैं। अगर आपने फाइनेंशियली कोई ऐसा पास्ट में लेट से इन्वेस्टमेंट की थी जिससे आपको नुकसान हुआ था, तो वो दोबारा मत कीजिएगा। सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन अपने इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हैं, या ये इंसान फिर से आपको धोखा देगा, चीट करेगा, झूठ बोलेगा या छोड़ देगा। क्योंकि बेसिकली यू आर वेरी वेरी इन स्ट्रगल मेंटली, या आपको किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो आपको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, बैलेंस और ग्राउंड कर सके, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पास से कोई आने की कोशिश करेगा, या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है आप दोनों के दरमियान में, ये भी हो सकता है। तो वो अगर कोई झगड़ा हुआ है या हो सकता है तो बाद में सॉल्व हो जाएगा। बट आई थिंक समवन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। इट्स गोइंग टू बी अ जेंटलमैन। अगर आप वुमेन वॉच वीडियो को देख रही हैं, सो इट्स लाइक योर हस्बैंड, योर पार्टनर, योर लवर, या कोई ऐसा इंसान जो आपको रिलेशनशिप की ऑफर दे सकता है। लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या ये लेट्स से कि ये जो इंसान आ रहा है, इस इंसान की लाइफ में काफ़ी प्रेशर है, या इनको कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है। लेकिन बेसिकली यू आर द पार्ट ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, हील हो सकती हैं, या सिचुएशन आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पे ये ऑफर भी हो सकती है कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट इज़ द पास्ट, जितना आप पास्ट में ज़िंदा रहेंगे उतना ही आपको हर्ट होगा। लेकिन अगर मैं फिर वही कहूँगी, अगर आपने कोई गलती की है, ज़्यादती की है किसी के साथ, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, या उस गलती का आपको कुछ ना कुछ इस तरह से लेट से कि पे करना चाहिए उस चीज़ को, इससे पहले कि यूनिवर्स या ऊपर वाला आपकी लाइफ को जो है निचोड़ के रख दे। या अगर किसी ने आपके साथ गलती या ज़्यादती की है, वो इंसान शर्मिंदा होकर पछतावे के साथ, धक्के खाते हुए आपके पास ज़रूर अप्रोच करेगा, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, या आप उस इंसान का फाइनली नुकसान होता हुआ देखोगे, ठीक है ना। ये चीज़ एक किस्म का कर्मा है जिसने आपके साथ किया, वो इट्स डेफिनेटली द पार्ट ऑफ दैट। लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं जिस पे आपको अपना फोकस करने की ज़रूरत है। अचानक से हेल्थ या कुछ कोशिश कीजिएगा कि कुछ ऐसा ना हो अपनी हेल्थ का, अपना अचानक से ही आपकी कोई अगर तबीयत ख़राब हो रही है, दिस टाइम टू अप्रोच वेरी सून। और यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो अचानक से ही सडन से ये कोई पास से आ सकता है, या आप किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, कोई ऑफर कर रहा है, बट यू हैव अ ट्रस्ट इश्यूज, लेकिन पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। आप लोगों के लिए ये वाला मंथ जो है डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई पास से आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, या आप किसी की तरफ अप्रोच करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ट्रस्ट आपको करना चाहिए सिचुएशन पे। ये कोई ऐसा इंसान है जो वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। एक चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग आइसोलेशन में भी हो सकते हैं, मे बी यूर नॉट मीटिंग योर फ्रेंड्स, या आप अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे, फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना, ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आपके अंदर खुद चेंज हो रही हैं। मे बी यूर फाइंडिंग योर आंसर्स, आप अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको कोई ऐसा ट्रॉमा भी है जिस पे आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई क्रिएटिव वर्क भी कर रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपको उसमें प्रोग्रेस या नज़र आ सकती है, सक्सेस मिल सकती है। फाइनेंशियली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपको कोई ऑफ़र मिल भी रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली अभी उस सिचुएशन में नहीं है जो आपका एक गोल है, एक टारगेट है। आपकी तरफ कोई अप्रोच भी कर सकता है, लेट्स से कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं या चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको जिस इंसान की तलाश है या जिसका वेट है अभी वो मिला नहीं है इंसान, ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अलादीन का चिराग आएगा और वो आपकी विश पूरी हो जाएगी, और वो आइडियल पार्टनर और वो आपका प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस जो भी है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन। मे बी यू बिलीव इन सोलमेट्स एंड ट्रू लव एंड ऑल दैट, आपको इन चीज़ों पर बिलीव है, एंड आई होप यू फाइंड दैट पर्सन। कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिस पे आपने ट्रस्ट किया था, उस इंसान ने शायद आपको धोखा दिया है, शायद वो इंसान दोबारा री एंटर करने की कोशिश करे, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ये फ्रेंड है या लवर है या जो भी इंसान है। इवन फाइनेंशियली भी सोच समझ के कोई आपकी तरफ आ सकता है, मतलब लेट से कि वो आपकी हेल्प के लिए आ सकते हैं, लेकिन आप उस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं, ये आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा।
आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है या आप किसी ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप में जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये वाला मंथ वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ मेंटल स्ट्रेस है या टेंशन है या आप किसी आइसोलेशन में हैं, ज़्यादा इतना किसी पे घुलना मिलना या इस तरह से ज़्यादा आप कोशिश नहीं कर रहे। हो सकता है आप अपना फ्रेंड सर्कल क्लोज कर रहे हैं या ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। या किसी का हो सकता है सच भी आपके सामने आए इस मंथ में जिससे आपको उम्मीद नहीं थी और वैसा हो गया, ये भी हो सकता है। मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है।